हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, मैं वही स्ट्रक्चर अपने चैनल पर लगातार ला रहा हूं जो स्पोकन में यूज किए जाते हैं, जो अंग्रेजी बोलने लोग यूज करते हैं। तो आज का जो पहला स्ट्रक्चर है वह है माइंड वन ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? काम से काम रखना। जैसे आपको अगर सेंटेंस बोलना है, अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में मत पड़ो, तो आप क्या लगाओगे? कौन सा स्ट्रक्चर यूज करोगे? माइंड वन ओन बिजनेस का यूज करोगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा? सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। फिर लगाइए आप माइंड। अब यहाँ पे जो वन दिया, एक मिनट, जो यहाँ पे वन दिया दोस्तों, इस वन के जगह पे अगर सब्जेक्ट आपका यू है, अगर सब्जेक्ट आपका यू है तो आप योर लगाइए। अगर सी रहेगा तो हर लगाना पड़ेगा। अगर दे रहेगा तो दे रहेगा, दे के अनुसार क्या आता है? देयर, देयर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो माई का प्रयोग करेंगे। अगर वी रहेगा तो वी के अनुसार आवर का प्रयोग होगा। ठीक है, किसी का नाम भी आ सकता है, फिर ओन लगाइए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, तो चलिए इसका हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में इसका क्या होगा देखो। जो यह माइंड है दोस्तों, यह माइंड एक वर्ब है। इस माइंड को हम टेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। माइंड कर सकते हैं, माइंडेड कर सकते हैं, माइंड्स कर सकते हैं, माइंडिंग कर, मतलब माइंडिंग नहीं होगा, नहीं तो माइंड्स कर सकते हैं। ठीक है, माइंडेड और माइंड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। पहला सेंटेंस उसे, उस यह आपका मॉडल है। उसे खो जाएगा यहाँ पे ही, शुड लगाइए, उसके बाद माइंड लगाइए। अब देखो जहाँ पे वन दिया था, इस ही के अनुसार क्या लग रहा है यहाँ पे? हिज ओन बिजनेस। तो ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस हमारा है अपने काम से काम रखो। या कौन सा मतलब सेंटेंस? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा रहता है। यू जो रहता है वो होता हुआ यू अंडरस्टूड रहता है, निखाइड रहता है। अब यू के अनुसार क्या लगा देते हैं? हम योर लगा देते हैं। यहाँ हम देखो क्या लगा है, योर का प्रयोग किया गया है। माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा मतलब अगला देखो, अगला सेंटेंस हमारा है मैं हमेशा काम से काम रखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज माइंड। अब देखो माई ओन बिजनेस, यहाँ पे आई के अनुसार क्या लग रहा है? माई लग रहा है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार यहाँ पे माई हिज हर करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 4 है वह अपने काम से काम रखती है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ लगाइए सी, माइंड्स करिए। अब माइंड के बाद यहाँ पे हर कर दीजिए, सी के अनुसार हर हो जाएगा, हर ओन बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, अगला यहाँ पे सेंटेंस दिया है तुम अपने काम तुम अपने काम से काम रखते हो, ना जाने कहाँ से ओ आ गया। तो क्या हो जाएगा? रखते हो, तो यू यहाँ पे माइंड होना चाहिए, माइंडेड नहीं होगा। यू माइंड योर ओन बिजनेस आउट ऑफ नो वेयर ही केम। ठीक ना, आउट ऑफ नो वेयर मतलब होता है ना जाने कहाँ से। इसका स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा आगे। ही केम हुआ आ गया। ठीक है, तो अपने काम से काम रखते हो, ना जाने कहाँ से हुआ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या दिया, ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, तो क्या हो जाएगा? वाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, अगला स्ट्रक्चर है वह है रिफ्यूज टू। रिफ्यूज टू का मतलब होता है इनकार करना या ठुकराना होता है। यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, फिर आप जैसा टेंस है उस टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूज टू लगाइए। रिफ्यूज टू के बाद जो वर्ब होगा वह फर्स्ट फॉर्म में होगा, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, देखो दोस्तों, पहला सेंटेंस हमारा है, सेंटेंस हमारा फर्स्ट है देखो
मना मत करना, इससे ले लो। ठीक है, अब कैसे बोलोगे इसको? तो यहाँ पे पहले लिखिए, देखो के लिए सी हो गया, मना मत करो। मना मत करना यानी कौन सा टेंस? इंपैरेटिव है। डोंट रिफ्यूज हो जाएगा, निगेटिव में डोंट लगाते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस डोंट रिफ्यूज, मना मत करना। उसके बाद टू रिफ्यूज से टू लगता है, इसे ले लो, यानी हो जाएगा टेक माने लेने के लिए, दिस वन, टेक दिस वन माने से ले लो। देखो दूसरा सेंटेंस देखो क्या दिया है, देखो मना मत करना, इससे ले ली। बात वही दोस्तों, सेंटेंस वही है हमारा। तीसरा सेंटेंस देखो, मना क्यों करती हो, हरा वाला ले लो। मना क्यों करती हो, हरा वाला ले लो, क्या हो जाएगा? तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मना क्यों करती हो, तो वाई डू यू रिफ्यूज, वाई डू यू रिफ्यूज हो जाएगा, मना क्यों करती हो। उसके बाद टेक द ग्रीन वन, हरा वाला ले लो। ठीक है, आगे देखो, मना करना मत सीखो, तो हो जाएगा डोंट लर्न टू रिफ्यूज, डोंट लर्न टू रिफ्यूज, मना करना मत सीखो। आगे देखो, वह हमेशा ठुकराती रहती है, तो सी ऑलवेज कीप्स ऑन, कीप्स ऑन के बाद दोस्तों वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है, रिफ्यूजिंग। ठीक है, कोई काम अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो लगातार, तो उसके लिए हम कीप्स ऑन लगाते हैं, जैसा सब्जेक्ट होता है। तो सी ऑलवेज कीप्स ऑन रिफ्यूजिंग। फिर यहाँ दिया, हमेशा ठुकराना अच्छी बात नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज रिफ्यूजिंग इज नॉट अ गुड थिंग, ऑलवेज रिफ्यूजिंग इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो, पहले लगाइए आप सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आई एम, आर। कहने क्या मतलब है, आप आई एम टू लगाइए, आर टू लगाइए, इज टू लगाइए, वाज टू, वर टू। ठीक है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इज, आई एम, आर, वाज, वर, सबके साथ एक टू लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए। इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा, कहीं देखो, कहीं कहीं इसका मतलब वाला वाली निकलता है, वाला वाली। ठीक है, और कहीं कहीं इसका मतलब ना निकलता है। ठीक है, ना, ने, ऐसे निकलता है। तो जैसे बोलना मुझे खेलना है, तो मुझे खेलना लास्ट में ना आ रहा है ना, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। देखो एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे बोलना मुझे खेलना है, तो मुझे खेलना है, आई पहले प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ एम टू लगाओ, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले। ठीक है, फिर बोलना है कि उसे पढ़ना है, तो ही लगा, ही के साथ ये जाए, ही इज टू करी, ही इज टू स्टडी, उसे पढ़ना है। ठीक है, आगे देखो, उसे तरसना है, तो ही इज टू क्रेव, ही इज टू क्रेव हो जाए, क्रेव माने तरसना हो, तो उसे तरसना है। फिर इसे बोलना है, मुझे जाना था, पास्ट टेंस है, आई वाज टू करिए, आई वाज टू गो, मुझे जाना था। फिर यहाँ दिया है, उन लोगों को मैच जीतना है, तो दे आर टू विन द मैच, उन लोगों को मैच जीतना है। ठीक है, बस इस वीडियो में यहीं तक है दोस्तों।